सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद डॉक्टर अक्षय। तो आज के वीडियो में ऑप्शन बायर ट्रेडिंग में पैसा क्यों लूज करता है एंड उसके पीछे कारण क्या रहता है वो जानने की कोशिश करते हैं। एंड मैं बिगिनिंग स्टेज में क्या क्या मिस्टेक करता था इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो पहले तो ऑप्शन बायर को हर दिन एंट्री नहीं लेनी चाहिए। पहले तो दो चीज़ याद रख लेना चाहिए। अपना कैपिटल को 5 to 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसमें से आपको 10,000 से ही ट्रेड लेना चाहिए। और आपको अच्छा खासा नॉलेज है चार्ट रीडिंग में तो 20,000 से आप ट्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि 10,000 से हमारा रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं बैठता है। और एक एसएल 30 पॉइंट्स मिनिमम 25 to 15 प्रीमियम का पॉइंट्स का एसएल देना चाहिए एक ट्रेड में। तो 10,000 से हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं बैठता है। एक ही ट्रेड में हमारे को 1,000 रुपीज़ का लॉस होता है, तो इसमें से 10% का कैपिटल एक ही ट्रेड में लॉस होता है। तो 10,000 से अगर आपके पास 10,000 है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मत आना। मेरा तो सजेशन यही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में 10,000 एंड एक मंथ में 10,000 ऐड करता था फंड्स, वो पूरा वाइप आउट हो जाता था। सिर्फ 5-6 दिन में वाइप आउट हो जाता था। और जब भी मेरे पास पैसा रहे तो मैं ऐड करता था, वो 2-3 डेज में वाइप आउट हो जाता था। तो आपको एक डिफाइंड कैपिटल होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं। क्योंकि आप 10 पार्ट्स या 5 पार्ट में डिवाइड करें तो आपको वो बचा हुआ कैपिटल रहता ना, वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। एक ट्रेड लेने के बाद हम एसएल के लिए एसएल होने तक बैठ सकते हैं। तो पहले तो आपको कैपिटल को 5 to 10 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। तो नेक्स्ट आपको वो कैपिटल रहता ना, वो कैपिटल अगर हम गवा भी दिए तो आपका मनी बोले तो आपका लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं आना चाहिए। वही कैपिटल हम मार्केट में लाना चाहिए, नहीं तो हम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके बैठना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक आर्ट है, कला है। उसको हम एक मंथ में 2 मंथ्स में नहीं सीख सकते। उसको हम 1 ईयर 6 to 1 ईयर का टाइम देना चाहिए, क्योंकि कौन सा भी सेटअप रहने दो उसके ऊपर तुम एक 10 ट्रेड लिए तो ही आपको सेटअप का वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, कब आपको कैसा निकलना है, वो सब हमारे को पता चलता है। तो बिगनर्स ये चीज़ें हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए और जितना चाहे उतना हम ट्रेड कम लेना चाहिए एक दिन में। मैं स्टार्टिंग में 10 to 15 ट्रेड्स लेता था, उसमें मेरा ब्रोकरेज ही चला जाता था। और 10 to 15 ट्रेड लेने से आपको साइकोलॉजी भी खराब हो जाता था। पूरे दिन सुबह से 3:30 तक मार्केट के अंदर बैठ के आपको स्ट्रेस भी बहुत होता था। तो ऐसा हम नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक लिमिट रखना चाहिए, 5 या 6 ट्रेड। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, मगर हमारे सीखने के लिए 5 से 6 ट्रेड तो लेना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेड लिए तो ही वो सेटअप कैसा वर्क कर रहा है हमारे को पता चलता है। तो पहला बात तो मैं बता दिया, कैपिटल को डिवाइड करना चाहिए और ट्रेड्स को लिमिट करना चाहिए 5 to 6 तक। नेक्स्ट हमारे को मार्केट का बिहेवियर पता रहना चाहिए। बिहेवियर का मतलब 3 टाइप्स ऑफ मार्केट्स रहते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड एंड एक साइडवेज मार्केट। तो हमारे को ये साइडवेज मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। काम करे तो भी 15 क्वांटिटी से, छोटा क्वांटिटी से काम करना चाहिए। ये भी मैक्सिमम टाइम्स ये भी अवॉइड ही करना चाहिए, मगर आपको वो
साइडवेज मार्केट में मार्केट कैसा बिहेव करता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 15 क्वांटिटी से आप कर सकते हैं। सिर्फ मैं बिगिनर्स को बता रहा चाहता हूँ जो ऑप्शन ट्रेडिंग में करना चाहते हैं उसके बेसिक रूल्स। जब मैं करता था मैं कुछ भी फॉलो नहीं करता था फर्स्ट मंथ में। सेकेंड मंथ में मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा और ये इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा और मैं इसको फॉलो करना चाहिए। अब तो मैं थोड़ा प्रॉफिट में आ गया हूँ। लास्ट पिछले वीडियो में बताया ना 1,20,000 का प्रॉफिट। अब इसमें से मैं आधा विथड्रॉ करके आधा कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि अब प्रॉफिट के मनी से हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे को थोड़ा डर भी नहीं लगता है और हम थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करें जब साइडवेज मार्केट में थोड़ा बच के रहना चाहिए। देखिए, कभी भी इनसाइड कैंडल के अंदर ही ट्रेड कर रहे तो हमारे को क्वांटिटी कम ही करना चाहिए। 50% नॉर्मल क्वांटिटी से 50% या 25% क्वांटिटी इधर ट्रेड करना चाहिए। और जब भी बिगनर्स क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको डेली एक ही सेटअप पे सेम क्वांटिटी से सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, मगर ये ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बाइंग ओनली ट्रेडिंग मार्केट में अच्छा खासा पैसा हम बना सकते हैं, या चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो। साइडवेज मार्केट में हम हाइबरनेशन स्लीप में जाना चाहिए, नहीं तो हमारा कैपिटल पूरा वाइप आउट हो जाता है। हम जब भी ऐसा मार्केट आया ना उसमें हम ट्रेड लेने के लिए डरते हैं, क्योंकि इधर हमारे को बड़ा सा लॉस लेके बैठ जाते हैं। हमारे को इधर एंट्री करने के लिए डर लगता है। तो इस एरिया में मोस्टली बिगनर्स को हाइबरनेशन स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में जाना चाहिए। तो हम इस एरिया को कैसा पहचानते हैं वो अब मैं इस वीडियो में मैं बताना चाहता हूँ। तो ये पूरा हम डिलीट कर लेते हैं। फिर 3 साइकिल्स होते हैं मार्केट में। पहले तो मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ, एक अप ट्रेंड है, उसके बाद ये इधर 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन होते हैं। एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में चेंज हो रहे जब मार्केट के पास 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन कर लेता है मार्केट। चाहे वो इधर देखिए आप, ये टाइम वाइज करेक्शन किया है, इधर टाइम स्पेंड करता है, नहीं तो प्राइस वाइज। इधर देखिए ये ब्रेकआउट होने के बाद ये प्राइस वाइज करेक्शन किया है। तो हमें ये 2 चीज़ पता होना चाहिए। जब भी ये टाइम वाइज करेक्शन करता है ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम एक ही रेंज में घूम जाता है। तभी हमको पता लगना चाहिए कि जब भी मार्केट एक ही रेंज में एक 7 to 8 डेज ट्रेडिंग सेशन एक ही रेंज में मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे को जब भी पता लगना चाहिए एक अपसाइड और एक डाउन साइड का बड़ा मूवमेंट आ सकता है। तो हम इसमें एक डेली कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का डेली कैंडल का वेट करना चाहिए, और अगले दिन ये इसके अंदर ओपन होके कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक करे जब हम अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो जब ऐसा मार्केट जा रहा है ना इंट्राडे में, कहाँ पर भी 5 मिनट्स कैंडल सपोर्ट या रेंज बना के ऊपर जा रहे जब, नहीं तो कहाँ पर भी सपोर्ट लेना ना, उसके नीचे ऐसे लगा कि हम अग्रेसिव ट्रेड ले सकते हैं। ये ट्रेंडिंग मार्केट में मैं बोल रहा हूँ। तो टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, 2 टाइप्स ऑफ करेक्शन होते हैं। एंड उसके बाद इधर ये अपसाइड या इधर ये डाउन साइड जाने को ट्राई करता है, और एक डाउन ट्रेंड बोलते हैं इसको। तो ये ट्रांजिशन फेज में मार्केट कैसा बिहेव करता है मैं आपको इधर बताता हूँ। उसी स्टेज में हमारे को इनएक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर एंड एज ए बिगिनर हमारे को रिस्क मैनेजमेंट पता रहता है, मगर हम फॉलो नहीं कर पाते। यही बिगेस्ट, मैं जब भी सुबह में उठता था मैं सोचता था कि आज 2-3 ट्रेड लेना और
एक मेरा लिमिट रहता था लॉस करने का, वो लिमिट क्रॉस हो गए तो भी फिर भी मैं और एक ट्रेड लेता था। ऐसे आप 2 मंथ्स 1 मंथ से ट्रेड करके जब भी करने के बाद आप लॉस में रहे थे ना, जब हम आपका ट्रेडिंग जर्नल ओपन करके देख लेते तब हमारे को पता चलता है कि हम डेली से मिस्टेक ही कर रहे हैं, उसके लिए हम एंड ऑफ द डे लॉस में रह रहे हैं। तो ऐसा देख के हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड हो जाता है कि हम ऐसा करें तो हमारे को लॉस ही होता है। तो जब हम थोड़ा सा सुधर जाते हैं, वैसे सुधर के जब जब प्रॉफिट बढ़ता है और क्वांटिटी बढ़ जाता है तो हम 2-3 ट्रेड लेके हम हमारा डे का लिमिट, प्रॉफिट का लिमिट एक स्टेज में हम डिफाइन करते हैं। तो ये ट्रांजिशन फेज में हम इनएक्टिव रहना चाहिए। वो फेज को कैसा हम डिफाइन करते हैं इधर बताता हूँ। तो देखिए, इधर अप ट्रेंड होने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया, डेली में एक ट्रेंड लाइन बन रहा था, एक ब्रेकआउट दे दिया। इस कैंडल को भी आप पकड़ सकते हैं। जब हम ऐसे 2-3 टाइम्स ट्रेड करें तो इस कैंडल को भी हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता चलेगा कि इधर सेटअप कैसा बन रहा था सुबह ओपनिंग के बाद। तो नेक्स्ट डे एक ट्रेंडिंग होने के बाद ट्रांजिशन फेज में फर्स्ट एक डोजी कैंडल बनाता है और बाद में इसके अंदर 2-3 डेज ट्रेड करता है। ये डोजी कैंडल बनाने के बाद तो इसके अंदर कितने भी दिन ट्रेड करने दो, हम उसमें इनएक्टिव होके ही रहना चाहिए। तो छोटा क्वांटिटी 15 क्वांटिटी से ही ट्रेड लेना चाहिए। और नेक्स्ट एक कंसोलिडेट होने के बाद आपको दिख जाता है, आपको मिनिमम बेसिक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज रहे तो आपको ये चार्ट में आपको दिख जाता है। डेली चार्ट में इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, इसको आपको क्लियरली दिख जाता है। क्योंकि हर दिन सेलर्स ट्राई कर रहे थे लेकिन बायर्स इतना स्ट्रांग है कि इसके नीचे ही इसको प्राइस को लेके आने नहीं पाए। तो आपको बेसिक तो मालूम रहता ना, सपोर्ट रेसिस्टेंस, उसके बेसिस में हम डेली चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, हम समझ लेते हैं। तो कभी भी एक ट्रेंडिंग होने के बाद डोजी कैंडल बनता है, इंडिसीजन कैंडल बोलते हैं डोजी को, किसमें बायर्स भी सेलर्स भी दोनों का फाइट चलता है। इसके अंदर 2-3 डेज ट्रेड होने के बाद और उसका ट्रेंड डिसाइड होता है। ये एरिया में हम इनएक्टिव होना चाहिए। इधर भी देखिए, और एक ट्रेंड होने के बाद इधर भी एक डोजी बना, 1-2-3 इसके अंदर में ही ट्रेड करा। इधर देखिए नीचे जाके तुरंत ट्रैप कर दिया। ऐसे ट्रेड्स में हम ट्रैप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, ऐसे कंसोलिडेशन फेज में, ट्रांजिशन फेज में। तो इसमें थोड़ा क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि लॉस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है ट्रैप होने का। जब भी हम देखते ना इंट्राडे में रेसिस्टेंस ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेकआउट, रेसिस्टेंस ब्रेकआउट देके अच्छा ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग देता है, मगर ये इमीडिएट ट्रैप कर देता है। ऐसे मोस्ट ऑफ द ऐसे ट्रैप्स इसी एरिया में होते हैं, इसलिए हम इस एरिया में एक्टिव होकर ट्रेड करना चाहिए। इसमें हम ट्रेंड में कितना 1,000 रुपये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वह 1,000 रुपीज़ इस ट्रेंड में आप बना लिए, उसमें से आपको 25 टू 50 मिनिमम 50 इसमें का 50% प्रॉफिट का ही लॉस देना चाहिए इसमें। उससे ज़्यादा दिए तो आप इसमें इतना कष्ट करके पैसा कैपिटल बनाए तो उसका लॉजिक कुछ भी नहीं रहता है, फिर तो आप ट्रेडिंग छोड़ने का ही अच्छा है। इसका 50% कैपिटल का रिस्क लेके जब भी बिगनर्स, मैं जब भी ऐसे ट्रेंड में पैसा बनाता ना, उसका मैं 50% अकाउंट में से निकाल ही लेता हूँ। क्योंकि वो अगर अकाउंट में रहे तो हम इधर लॉस में फर्स्ट ट्रेड लॉस में गए तो थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करके उसको कवर करने को सोचते हैं।
इसलिए मैं 50% ऑफ प्रॉफिट में ही निकाल ही लेता हूँ। तो और इधर देखिए एक डाउन ट्रेंड आया, अच्छा का 2 डेज में डाउन ट्रेंड मिला। ऐसे ट्रेंड में मेरे पास डाउन ट्रेंड में कैसा ट्रेड करना एंड अप ट्रेंड में कैसा ट्रेड करना, इसके लिए मेरे पास 2-3 स्ट्रैटेजीज है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताना चाहता हूँ। क्योंकि आप मेरे चैनल पे व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स थोड़ा कम है, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, जब मेरा सब्सक्राइबर्स बढ़ने के बाद मैं बताता हूँ। इधर देखिए एक डाउन ट्रेंड के बाद और एक डोजी कैंडल बनी, इसके डोजी के अंदर है 1 2 3 4 4 दिन स्ट्रेट करा। देखिए इधर नीचे आके ट्रैप कर दिया। इसलिए इसमें हम क्वांटिटी कम रखते, ऊपर गया मॉर्निंग में ऊपर गया और नीचे आया, इसलिए हमें इसको स्टेज में क्वांटिटी कम रख के ही ट्रेड करना चाहिए। और देखिए ट्रेंड होने के बाद जब भी ये ऐसा सेटअप सपोर्ट, मेजर सपोर्ट है, मेजर रेसिस्टेंस, साइकोलॉजिकल नंबर्स सपोर्ट है, रेसिस्टेंस बोले तो राउंड फिगर के पास बने, तो समझ लेना कि यहाँ से एक बाउंस बैक तो आएगा। इधर मार्केट तो एक रेंज बनाने की कोशिश करेगा, इधर ऐसा फ्लो में मार्केट कभी भी नहीं जाता है। तो इतना ही गाइस, यही मैं बताना चाहता था। इधर भी देखिए डोजी कैंडल बनी, मार्केट इसमें ट्रेड करा और एक ट्रेंड चेंज किया। अभी भी इधर भी देखिए एक डोजी कैंडल बना, इसके अंदर ही 1 2 3 4 4 डेज ट्रेड कर रहा, नीचे गया और ट्रैप करा, तो इसमें हम कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस। Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel. So let's see in the next video. Bye guys.